हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को हिमांशु जोशी द्वारा रचित साए नामक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। साए नामक कहानी में हिमांशु जोशी जी ने बहुत ही मर्म स्पर्शी भावों को व्यक्त किया है। हिमांशु जोशी जी का जन्म 4 मई 1935 ईस्वी को हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाओं में कगार की आग, रथ चक्र, तुम्हारे लिए, समय साक्षी है और सागर तट के शहर, इस प्रकार की इनकी प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं। और संपादन की बात करें तो साप्ताहिक हिंदुस्तान नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। अब हम बात करते हैं साए नामक कहानी की। साए नामक कहानी में बहुत ही त्याग की और उपकार की बात कही है कि किस प्रकार से व्यक्ति यदि उपकार करता है तो उसके मन में आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। साए नामक कहानी में बताया है कि 2 मित्र अफ्रीका में रहते हैं, जिसमें एक मित्र अनायास बीमार होते हैं कार्य के भार से, वहाँ के जलवायु के जो भी वातावरण था उसकी वजह से वो बीमार होते हैं और अस्वस्थ होने के बाद में एडमिट होते हैं। अंततः उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इधर भारत से बराबर पत्र पहुंचते हैं, पत्नी के, बच्चों के पत्र पहुंचते रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनके मित्र हैं वो मित्र बहुत ही भावुक होते हैं और भारत में रहने वाले मित्र की सहायता करते हैं। भारत में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी और पत्नी के लिए धनराशि भेजते हैं और ऐसा करने में वो जरा भी विलंब नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा पत्र में इस तरह से भाव व्यक्त किए कि मानो भारत में रहने वाले परिवार के जो पति हैं, पिता हैं, वो जीवित हैं। और उन्होंने ये दिखाया, अपनी मजबूरी दर्शाई कि वो अस्पताल में एडमिट हैं, हाथ से लिख नहीं सकते हैं, अतः दूसरे के द्वारा पत्र लिखवा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक मित्र दूसरे की किस प्रकार सहायता करता है, इन्हीं भावों को दर्शाया है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जिसका नाम अज्जू है। वो पढ़ता है, हाई स्कूल में भी अच्छे नंबरों से पास होता है, उत्कृष्ट श्रेणी में उसका रिजल्ट आता है, उसको वजीफ़ा मिलने लगता है। उसकी ख्वाहिश थी कि पिता की तरह वो भी इंजीनियर बनेगा, अफ्रीका में जाकर रहेगा। बराबर पत्र उनके मित्र वहाँ से भेजते हैं, पैसे भी भेजते हैं, पुत्री के विवाह के लिए कपड़े, गहने, धन भिजवाते हैं। लेकिन हर बार जब भी वो लोग जिद करते हैं कि आपको भारत आना है तो भारत आने में असमर्थता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में जो पत्र लिखवाते थे बच्चों के पिता, वो तो जीवित नहीं थे। एक मित्र केवल परिवार का, दूसरे मित्र के परिवार का भरण पोषण करते रहते हैं, भावुकता से जोड़े रहते हैं कि परिवार बिखर ना जाए। इन्हीं भावों को दर्शाया है। धीरे धीरे करके पुत्री बड़ी होती है, पुत्री का विवाह हो जाता है, बेटा पढ़ लिख कर बहुत योग्य होता है। बेटे के लिए बराबर वो कीमती तोहफे भेजते हैं, कैमरा, गर्म कपड़े और घड़ी, इस तरह के बहुत से जो हैं वो उपहार भेजा करते हैं। पुत्री के विवाह में भी गहने, कपड़े, रुपए बराबर भेजते हैं। हमेशा अपनी अस्वस्थता का बहाना करते हैं। लेकिन काफ़ी समय बीत गया और उसके बाद में जब बेटा बड़ा होता है और वो सोचता है कि मैं जाके अपने पिता को आश्चर्यचकित कर दूंगा, और वो सीधे अफ्रीका का टिकट करवाता है, वहाँ पहुँचता है, तब उसको वहाँ पर दिखता है कि वास्तविक सच्चाई क्या है। बहुत रात गए, वो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं कि हाँ, ये भारत में रहने वाले उन्हीं के दोस्त का पुत्र आया है। वास्तविक सच्चाई का सामना होता है। बताते हैं कि 10-15 साल पहले ही तुम्हारे पिता गुजर गए थे, लेकिन अगर उस समय तुम लोगों को पता चलता तो ना तुम पढ़ पाते, ना पुत्री का विवाह हो पाता, एक पूरा परिवार बिखर जाता। तो इस कहानी के माध्यम से हिमांशु जोशी जी ने बहुत ही मार्मिक भावों को दर्शाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके माध्यम से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें विपत्ति के समय, आपत्ति के समय अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। वास्तविक धर्म यही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।